हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम हमारे राज्य व्यवस्था संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, पीसीएस प्रीलिम्स में आने ही आने हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहला सवाल है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से संविधान से राजनीतिक विषय निर्देशक तत्व अपनाए गए? कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए? अमेरिका से, ब्रिटिश से, आयरिश से या फ्रांसीसी से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरिश संविधान से। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के प्रारूप को प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यूएस सही हो जाएगा। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो इंदिरा गांधी द्वारा पारित किया गया था। 105, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा में कहा गया। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो भाईचारा। निम्न में से कितने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? निम्न में से किसने संविधान उपचार के अधिकार को आर्टिकल 32, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? मित्रता से, राज्य से, प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से? तो बंधुता का मतलब हो जाएगा भाईचारे से। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? यूएस का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान या डी, भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार या अल्पतंत्र? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र हो जाएगा। इनमें से कौन से भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची या राज्य सूची? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिया गया है? संपूर्ण नहीं लिखा गया। संपूर्ण, प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या डी, साम्यवादी? इसका ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, तो इसका हो जाएगा डी, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्न से किस देश से अपनाया है? इंग्लैंड से। नागरिकता निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा या अनुरोध द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 1, 2, 3। जन्म द्वारा भी, आनुवंशिक द्वारा भी और पंजीयन द्वारा भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो हो जाएगा इसका नाम सभी विकल्प इसमें सारे, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी है। हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं, ये प्रस्तावना का वो है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी, संसद इसके निर्धारित करता है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वेच्छा से त्याग देना। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17 सही हो जाएगा। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, समादेश या रिट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है?
तो भाषण की स्वतंत्रता भी है, विधि के समक्ष समानता भी है, संविधान उपचार का अधिकार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समता का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार सही हो जाएगा। इसे 1978 में हटा दिया गया था। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो 24वें का बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण। तो इसका हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। निम्न में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इसका हो जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। निम्न आधारों में से वह कौन सी कसौटी है जिस पर संविधान अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो इसका हो जाएगा भाषा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। पहले 7 करता था, लेकिन अब ये 6 स्वतंत्रता है, तो 6 पे ही लॉक कर देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिक को गारंटी देता है कानून के समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। संसद में चुनाव देने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले था। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो 51 का में। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है सामाजिक समानता की, आर्थिक समानता की, राजनीतिक समानता की, धार्मिक। तो इसका हो जाएगा सामाजिक समानता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उत्पन्न किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता? तो इसका सही हो जाएगा डी, गोलकनाथ मामले 1967 में माना था कि नहीं संशोधन किया सकता, लेकिन बाद में संशोधन करने के अधिकार संसद को दे दिया गया। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों भाग 3 पर। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, तो इसका हो जाएगा राजनीतिक पीड़ितों को नहीं दिए जाते, क्योंकि राजनीति में पीड़ित हो, राजनीति करो क्यों। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। पहले 10 थे, अब 11 हो गए 2002 के बाद से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो इसका हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही होता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कानून के समक्ष समानता, कानून प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की रक्षा, धर्म, जाति, वर्ण आधार पर भेदभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जाति जन्म स्थान के आधार पर सिर्फ केवल भारतीयों को मिलता है, बाहर के लोगों के साथ तो भेदभाव किया ही जाएगा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई कहा था? तो वो कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये हो जाएगा बी, भाषण स्वतंत्रता, आर्टिकल 19।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका हो जाएगा 1976 स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भारत के संविधान मूल संविधान का हिस्सा थे। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए। तो इसका हो जाएगा ए, मूल संविधान का हिस्से थे ये। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किन सीमाओं के अंतर्गत है? तो इसका हो जाएगा 49 का ए, ये मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित है। भारत में संपत्ति के अधिकारों को कब अब माना जाता है एक कानूनी अधिकार? ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार 300 ए के तहत या 300 का के तहत। निम्न में से कौन सी रीट है जो न्यायालय, सरकारी निगमों, कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो इसका हो जाएगा सी, परमादेश रीट। निम्न में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो इसका हो जाएगा 52 का सी, 3 तरीकों से। स्वेच्छा के, या भारत सरकार को हटा सकती है, या कोई गैर कानूनी काम करके। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 32 में। निम्न में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा जीवित रहने का अधिकार। भारत में कानून की समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता संविधान से लिया गया है। नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो पहले थे 7, लेकिन अब 6 ही हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार तो हो जाएगा आर्टिकल 14 में। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान, केवल 20 और 21 को छोड़कर। अधिकार प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से? निम्न में से किसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है एक वैधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, या 300 ए के तहत एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो 11। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना 1 अप्रैल 2010 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो हो जाएगा 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। इनकी सिफारिशों से ही मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के नाम भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो हो जाएगा भाग 4। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत ये एक कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से निश्चित करता है? आर्थिक न्याय क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका हो जाएगा प्रस्तावना से। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्न से किसके संबंधित है? तो राज्य के निर्देशक तत्व। किस प्रकार से सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो संघीय की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो आर्टिकल 39। अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा के लिए 29 में। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो हो जाएगा मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार लिए गए थे अमेरिका से।
निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी कट गया, तो इसका हो जाएगा मतदान का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आर्थिक और लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया है तो आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो हो जाएगा ये भाषण का सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य? तो हो जाएगा 4A में। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया? तो हो जाएगा नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था 1949 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, कौन अनुदेशित करता है? में नहीं थे, अधिकार कर्तव्यों में नहीं थे। समानता का निम्न में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा का सदृश नहीं है? तो हो जाएगा आर्थिक समानता। स्वतंत्रता किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा, समानता द्वारा। तो हो जाएगा विधि द्वारा। भारतीय संविधान के निम्न किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 3 में। निम्न में से कौन सा नागरिक एक विषय है वह संविधान के एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची है? तो हो जाएगा बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11, 9, 12 या 8। तो हो जाएगा 11। निम्न में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम है? आतंकवादी निवारक निरोध अधिनियम है, तो इसका हो जाएगा डी, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। भारतीय संविधान के नियम से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड और स्पेन से। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पत्रित वोटर एक वोट देता है और तथा कुछ योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, SDM जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। निम्न में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार। मताधिकार एक प्रकार से एक विधि में है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार को प्रयोग करते हैं। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो ये आर्टिकल 21 के अधीन आता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 8 में, आर्टिकल 6 में। तो चले गए थे फिर वापस आ गए थे। भारतीय संविधान को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता का अधिकार देता? तो आर्टिकल 14 में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरीके से और वीडियोज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।